हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, आकाश प्राइम का टेस्ट किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, जिसमें मिसाइल ने सक्सेसफुली टारगेट को डिस्ट्रॉय किया है। तो आकाश प्राइम क्या है, कैसे वो पूरे आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से डिफरेंट है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे बेसिक आकाश से, ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हों। तो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में जो मिसाइल सिस्टम यूज़ करे जाते हैं, उसमें जो मिसाइल है वो सॉलिड बूस्टर, बाद में रैमजेट सस्टेनर मोटर को यूज़ करती है। तो इस मिसाइल सिस्टम की जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैक 3.5 है और ये करीबन 30 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है और 18 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ये टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसे ट्रक पे माउंट किया जा सकता है, या फिर T-72 या फिर BMP-2 की चैसी पे माउंट किया जा सकता है। तो इसके साथ मोबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो अब मिसाइल हमारे पास है, इसे गाइडेंस भी चाहिए और गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाती है राजेंद्र रडार के द्वारा। तो ये जो राजेंद्र रडार हमारा है, ये पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार है, यानी कि PESA रडार है। इस रडार की जो मैक्सिमम रेंज है वो 150 किलोमीटर की है 2 मीटर स्क्वायर RCS के ऑब्जेक्ट के लिए, और ये 18 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक टारगेट को ट्रैक करने में कैपेबल है। 360 डिग्री की एजिमथ में कवरेज देता है, एलिवेशन में 30 डिग्री की देता है, और ये रडार जो है वो 15 राउंड्स पर मिनट या फिर 7.5 राउंड्स पर मिनट के हिसाब से घूम सकता है। इसकी ट्रैकिंग की बात करें तो एक बार में ये 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 4 को एक ही बार में इंगेज कर सकता है। तो सर्विलेंस के लिए ये G और H बैंड की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है, जिसके लिए 4000 के आसपास इसमें फेस कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं, और एंगेजमेंट के लिए यूज़ करता है I और J बैंड को, जिसके लिए इसमें 1000 फेस कंट्रोल मॉड्यूल्स दिए गए हैं। बाकी 16 IFF एरे और स्टीयरिंग यूनिट दी गई हैं। तो क्योंकि ये PESA रडार है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग होती है बीम्स की। तो 45 डिग्रीज दोनों साइड में ये अपनी बीम को स्टीयर कर सकता है। स्टार्टिंग मोड में ये 90 डिग्री का जो एरिया है उसको स्कैन कर सकता है। साथ में इनको दूसरे रडार्स के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो ये दूसरे सेंसर्स के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन ओरिजिन के हों, चाहे वो फॉरेन रडार ही क्यों ना हो। तो एक आकाश की बैटरी में 4 लॉन्चर्स होते हैं, जिनमें 3-3 मिसाइलें होती हैं, यानी कि टोटल 12 मिसाइल्स होती हैं। साथ में एक बैटरी लेवल रडार होता है, राजेंद्र रडार होता है और एक कमांड पोस्ट होती है। तो ऐसी 2 बैटरीज मिलकर एक स्क्वाड्रन को फॉर्म करती हैं एयरफोर्स के लिए। ऐसी 4 से 6 मिलकर एक रेजिमेंट फॉर्म करती हैं आर्मी के लिए। तो राजेंद्र रडार खुद भी कैपेबल है टारगेट को ट्रैक करने में और इंगेज करने में, पर फिर भी बेटर परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर 2D और 3D रडार दोनों लगाए जाते हैं हर एक बैटरी के साथ। तो 2D रडार की जो है वो रेंज ज़्यादा होती है, तो वो टारगेट को ट्रैक करता है, फिर अपनी इन्फॉर्मेशन को वो राजेंद्र रडार को देता है, उसको प्रोसेस करके दोबारा से ट्रैकिंग होती है। साथ में एक 3D कार रडार भी होता है, यानी कि सेंट्रल एक्विजिशन रडार भी होता है। तो 2D स्कैनिंग में क्या होता है कि अगर 2 एयरक्राफ्ट एक के ऊपर एक आ रहे हैं तो रडार में एक ही दिखाई देंगे, क्योंकि 2 पॉइंट स्कैनिंग होती है। 3D रडार में जो डिफरेंस है वो दिख जाता है, बेटर स्कैनिंग होती है। पर 2D रडार की जो रेंज है वो ज़्यादा होती है, तो वो टारगेट को पहले ट्रैक कर लेगा। तो इसीलिए पूरा सिस्टम यूज़ किया जाता है ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी के लिए। तो जब टारगेट को ट्रैक कर लिया जाता है, उसके बाद जो मिसाइल है उसको गाइड किया जाता है राजेंद्र रडार के द्वारा। तो मिसाइल जो है वो कमांड गाइडेंस को यूज़ करते हुए टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। तो जो आकाश मार्क 1 है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती थी कमांड गाइडेंस पे अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आकाश 1S में क्या किया कि चीज़ों को मॉडिफाई किया गया और मिसाइल में खुद का सीकर लगा दिया गया। तो एक रेंज के बाद मिसाइल का खुद का जो सीकर है वो टारगेट को ट्रैक कर सकता है और एक्यूरेसी जो है वो बढ़ गई। तो इससे सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी जो है मिसाइल की वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो आकाश प्राइम में क्या किया गया है कि जो सीकर है उसको बदल के ज़्यादा इम्प्रूव एक्टिव RF सीकर लगा दिया गया है, जिसने एक्यूरेसी को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। साथ में इस मिसाइल में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं ताकि ये मिसाइल लो टेम्परेचर और हायर एल्टीट्यूड पे बेटर परफॉर्म कर सके। तो बेसिकली इसे लद्दाख जैसी टेरेन के लिए बनाया गया है। तो ये आकाश मार्क 1 फैमिली का ही पार्ट है। आकाश NG की बात करें तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट मिसाइल है। बेटर होता कि इसको कुछ और नाम दिया गया होता। ये मिसाइल ड्यूल पल्स्ड रॉकेट प्रोपल्शन को यूज़ करती है और ये बाकी आकाश मिसाइल्स की तरह रैमजेट मोटर को यूज़ नहीं करती। इसकी रेंज भी ज़्यादा है, करीबन 70 to 80 किलोमीटर तक ये टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है।
तो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम क्या होते हैं कि उन्हें आप एक जगह डिप्लॉय कर देते हैं और वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो आपका कवर करके रखते हैं। लेकिन आकाश के साथ क्या है, क्योंकि इसकी मोबिलिटी इतनी अच्छी है तो कॉन्वॉय प्रोटेक्शन के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। आई होप चीज़ें क्लियर हों। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।